साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज नया साल है और आज ही के दिन बहुत बड़ी खबर आ गई इंडिया वाले गठबंधन को लेकर। जो इंडिया वाले गठबंधन के मेन सूत्रधार है नीतीश कुमार जी, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, इंडिया वाला गठबंधन अपने कदमों पर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन इस इंडिया गठबंधन के ही कुछ नेता, सवर्ण समाज के नेता चाहते हैं ये इंडिया गठबंधन ना बने और ना ही चुनाव लड़ा जाए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर। जी हां, सबसे बड़ी खबर आ रही है और इसका खुलासा नीतीश कुमार ने किया है। साथियों आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से, बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, दिल थाम कर बैठेगा। साथियों आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इंडिया वाले गठबंधन को बड़े ही मेहनत के साथ इकट्ठा किया है, संजोया है। एक एक नेता से मुलाकात करके पूरे देश में घूम के ममता बनर्जी से मिलने गए, अरविंद केजरीवाल से मिले, अखिलेश यादव से मिले, एमके स्टालिन से मिलने गए, नवीन पटनायक के पास पहुंचे, बीआरएस के संपर्क में रहे, तब जाकर इंडिया वाला गठबंधन कहीं बना। लेकिन साथियों आज एक खुलासा किया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती इंडिया वाला गठबंधन आगे बढ़े और कांग्रेस के साथ जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये लोग नहीं चाहते कि इंडिया वाला गठबंधन चुनाव लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक जो मुद्दा बनाया हुआ है, मेन मुद्दा जातिगत जनगणना का मुद्दा, जातिगत जनगणना को लेकर इंडिया वाला गठबंधन आगे बढ़ रहा था। लेकिन शायद कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में जातिगत जनगणना हो, ना ही अरविंद केजरीवाल चाहते, ना ही ममता बनर्जी चाहती। और खासकर साथ जो एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, जो इंडिया वाले गठबंधन में सवर्ण समाज के लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो सवर्ण समाज के नेता है, वो कभी भी नहीं चाहते कि देश में जातिगत जनगणना हो। क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार अपने भाषणों में तो ओबीसी के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी के सचिव नहीं है, ओबीसी को हक नहीं मिला, ओबीसी की भागीदारी नहीं है, लेकिन एजेंडे में राहुल गांधी जातिगत जनगणना को शामिल नहीं कर रहे हैं। बड़ा खुलासा नीतीश कुमार ने किया है। और साथियों एक तरफ आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को थोड़ा सा भी हिस्सा किसी और को देना नहीं चाहती। ऐसे ही केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के अंदर किसी और को थोड़ा भी हिस्सा नहीं देना चाहती। और खबर निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार जी अब अलग से तीसरा मोर्चा बनाएंगे और इन सवर्ण समाज वाली पार्टियों को छोड़ के सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, जो तमाम दल देश के बहुजन समाज के हैं, सबसे मिलकर एक नया गठबंधन बनेगा और तब जाकर देश में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि साथियों आपने लगातार देखा होगा कांग्रेस सरकार ने कई सालों से देश में राज किया, लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में एक बारी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन कांग्रेस ने उसके आंकड़े जारी नहीं किए। और जो आज शुरुआत बिहार से नीतीश कुमार ने कर दी है जातिगत जनगणना की, और वहां पर रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% कर दिया गया एससी, एसटी, ओबीसी का, और जो ईवीएस का कोटा 10% उसको भी कम नहीं किया गया। और इसी बेस पे, इसी मुद्दे पे इंडिया वाला गठबंधन आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके इंडिया वाले गठबंधन को तोड़ना चाहा, ताकि नीतीश कुमार जी नाराज हो जाए, गठबंधन में टूट पड़ जाए। वो तो खड़गे जी बड़े सुलझे हुए नेता है, उन्होंने बात को संभाल लिया, बात को पहले ही भाप गए और उन्होंने कह दिया अभी देश में पीएम का चेहरा किसी को नहीं बनाएंगे, पहले चुनाव जीतेंगे उसके बाद पीएम सेट किया जाएगा। और इसका समर्थन किया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि जैसे ही एक पार्टी का अगर कोई पीएम कैंडिडेट निर्धारित कर दिया तो इंडिया वाला गठबंधन उस दिन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन खड़गे जी ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन आपने एक बात तो देखी होगी, जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तब तब साथियों कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदला है, किसी दलित को बनाया है, अब खड़गे जी को बनाया। जब एक टाइम पहले कांग्रेस बहुत कमजोर थी तब बाबू जगजीवन राम को बनाया था, और जब जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने का टाइम आया तो उसकी जगह उन्होंने मोरारजी देसाई को पीएम बनाया। यानी कि जहां जहां दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को हक मिलने वाला होता है, हक मिलने की बात होती है, वहां वहां उनके बदले में सवर्णों को बनाया गया, ब्राह्मणों को बनाया गया। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, हमारे देश का एससी, एसटी, ओबीसी
सवर्ण समाज के दलों को वोट क्यों करता है? अगर ये वोट करना सही से सीख जाए, अगर अपने दलों को वोट करना सीख ले, तो सरकार इनके हाथों में होगी, सत्ता इनके हाथों में होगी। क्योंकि देश के अंदर लगभग 80 से 90% तो आबादी देश के मूल निवासियों की है, SC ST OBC की है। और जब मैं बात SC ST OBC की करता हूं, तो आप SC के अंदर आदिवासी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं। बात अगर मैं OBC की करूं, तब भी आप सिख भी हो सकते हैं, जैन धर्म वाले भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। बात SC के अंदर सिर्फ जाटव समाज ही नहीं आता। SC के अंदर बहुत सारी जातियां होती हैं जो अनेक धर्मों में बटी हुई है, जो मुस्लिम के अंदर भी आती है। तो साथियों, खबर निकल कर ये आ रही है कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि कांग्रेस ने ही इंडिया वाले गठबंधन में आने के लिए नवीन पटनायक की एंट्री बैन की, HD देवेगौड़ा की एंट्री बैन की, BRS की एंट्री बैन की। अभी तक बसपा को नहीं लिया गया, ओवैसी को नहीं लिया गया। ये सारे के सारे कुकर्म कांग्रेस के करे धरे हैं। और जो बीजेपी आज आगे काम को कर रही है, RSS के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, उस सारे के सारे की नींव कांग्रेस ने रखी हुई है। कांग्रेस ने सारी नींव रखी है देश में SC ST OBC के हकों को लूटने की। आज जो बीजेपी लगातार देश में हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही है, रिजर्वेशन को खत्म कर रही है, ये पहले कांग्रेस ने किया लगातार, अब इसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। लेकिन साथियों, कांग्रेस बड़ी चालाक पार्टी है, बड़ी चालाक पार्टी है। कांग्रेस पता भी नहीं चलने देती और आपके अधिकारों को खा भी गई। लेकिन बसपा सुप्रीमो सही कहती है। लेकिन देश में कुछ लोग साफ कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सांपनाथ और नागनाथ है, दोनों ने बहुजनों को डसने का काम किया। नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन बनाया हुआ था, इसको पूरे को बिगाड़ना चाहा। नीतीश कुमार जी ने जो मेहनत करके गठबंधन को खड़ा किया, कांग्रेस इसको पूरी तरह तहस नहस करना चाहती थी। आपने देखा कांग्रेस ने अखिलेश यादव जी का कैसे मजाक बनाया कि कौन है अखिलेश वखिलेश, उनको भाव नहीं दिया। और अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सीटें देने को तैयार नहीं। और कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तीनों की मिलीभगत के कारण अब ये इंडिया वाला गठबंधन टूटने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत कड़े हुए नेता है, लालू यादव बहुत मंझे हुए नेता है। क्योंकि गोदी मीडिया ने लगातार खबरें चलाई कि नीतीश कुमार और लालू यादव में मामला सही नहीं चल रहा, इनमें लड़ाई हो रही है, टूट पड़ रही है। लेकिन दोनों के दोनों संभले हुए नेता है। अब नीतीश कुमार ने कसम खाई है कि हम देश में गठबंधन तो करेंगे, लेकिन बहुजनों का करेंगे। अगर कांग्रेस बाहर जाना चाहे तो जाए, अरविंद केजरीवाल बाहर जाना चाहे तो जाए, ममता बनर्जी भले ही चली जाए। अब देश में साथियों नया गठबंधन बनने जा रहा है। बसपा, सपा, RJD, JDU, DMK, ओवैसी जी और जो तमाम देश की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, पिछड़े समाज की पार्टी है, वो सब पार्टियां मिलकर देश में नया गठबंधन बनाएंगी। और साथियों, जब देश का SC ST OBC अपने दलों को वोट करना शुरू कर देगा, तब जाकर देश में इनकी सत्ता आएगी। तो साथियों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।